दिन ब दिन जो नेशनलिज्म के नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं भारत को, आई विश के somebody can duplicate in पाकिस्तान। मेरी ख्वाहिश है मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी मॉडल आना चाहिए पाकिस्तान। कोई लोकल बंदा उठे, कोई चाय वाला उठे नीचे से, कोई समोसे वाला उठ जाए, ये जान छूट जाए मेरी हमारी ब्रिटिश एजेंटों से किसी तरीके से। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के ऊपर पहले ही आप मायूस हैं। इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसको नजर आ गया है कि हमारे हालात खराब हैं साइंटिफिक अचीवमेंट के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से। जिस तरीके से हम दर बदर हो रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मोर देन 1.5 बिलियन, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, उसके हालात कोई नहीं है। आप ये देखें, मैंने कल एक मैं किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसने कहा था कि देखें ये मिडल ईस्ट को तो आप गिने ही ना ही, क्योंकि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। अपने बाप कंट्री का नाम ही अपने बाप के बाप पे रख दिया। सऊदी अरेबिया पे उनकी थी इशारा था। सऊद किसी इंसान का नाम था और उसके ऊपर मुल्क का नाम रख के बाप के, इस तरह मुल्क चल रहे हैं जिस तरह बाप की प्रॉपर्टी है। उनको तो वैसे ही निकाल दें आपके, वो दुनिया में क्या करेंगे। उनके पास तेल था लेकिन हॉस्पिटल उन्होंने अपने नहीं बनाया, यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई। हर एक बंदे के 50-50 बच्चे हैं, 10-10 बीवियां हैं, इससे आगे ग्रो ही नहीं कर सके। लेकिन इस वाकये से क्योंकि इसको मीडिया ने उठाया अमेरिका में, मायूसी मजीद बढ़ेगी। दूसरी चीज, पासपोर्ट का आपका कल नया जो रैकेट आया है कि आप नीचे से चौथे नंबर पे, अफगानिस्तान के साथ आप खड़े हैं। उस पासपोर्ट के ऊपर अब आप लेके निकलेंगे एयरपोर्ट पे तो लोग आपको थप्पड़ मारेंगे आगे से, वो आपको एंट्री नहीं देंगे, थप्पड़ मारेंगे इस डॉक्टर साहब की हरकत की वजह से। अमेरिका में पहले ही जो है इस्लामोफोबिया है, मेरे अमीरुल मोमिनीन की भी एक मूवमेंट थी इस्लामोफोबिया के हवाले से। अब वो इस्लामोफोबिया मजीद बढ़ेगा कि ये यहाँ पे आते, जो डॉक्टर की हालात ये है तो दूसरों के हालात क्या हो। इस्लाम, जिसको मैं हमेशा ये कहता हूं, इस्लाम को इस डॉक्टर साहब को इस्लाम के बारे में नहीं पता था। सारा दिन आप अस्सलाम वालेकुम कहते हो, इट मींस कि आप सलामती की दुआएं देते हैं। आप किस तरीके से आप कहेंगे, उस बंदे की स्टेटमेंट इस वक्त चल रही है अमेरिका के चैनल्स पे, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं मारूंगा और मर जाऊंगा और बार बार मरूंगा, बार बार मारूंगा। और कोर्ट के अंदर कहा गया कि ज़हनी तौर पे बीमार आदमी। एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है अमेरिका में आया है, वीजा है, जॉब है, और अगर ज़हनी तौर पर वो बीमार है तो दूसरों के क्या हालात हैं जो फिर रहे हैं यहाँ, जो सारा दिन कहते हैं नून लीग के साथ इमरान खान। मेरा उनके हालात क्या होंगे अगर ये एमबीबीएस डॉक्टर जो है, जो यहाँ पे सारा कुछ कर रहा था। और इसका मैं सबसे बड़ी बात जो है, मैं इसमें काबिल तकलीफ बात ये है कि इसका मैं ब्लेम करूंगा आपके मजहबी जमातों को, अमीरुल मोमिनीन को और अपने डिक्टेटर्स को, सबको, जो हर 10 साल के बाद जिहाद का ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। ये जो अब जेल में बैठा हमारा अमीरुल मोमिनीन, ये बार बार कहता है, आज भी कहता है ये सियासत नहीं, जिहाद है। उम्रा करने ना जाओ, यहां मेरी इस कैंपेन में काम करो, जिहाद करेंगे हम। जिहाद और खुदा ना है। और जिहाद के स्पेलिंग तो सीख लो पहले यार। जिहाद के पहले आप ये तो देखिए उसके कंपोनेंट्स क्या है, जिहाद कब फर्ज होता है, क्यों किया जाता है, कभी ये तो किसी से पूछ लो। जब हर 10 साल के बाद एक कौम को आप दिखाएंगे आए जिहाद करें, और ये कौम कौन है? ये इस्लाम इनके लिए फॉरेन रिलीजन था। अरबी तो बोलते नहीं है, नमाज तर्जमे के साथ आती नहीं है। जो देखते हैं जरा बंदा गोरा चिट्टा और कहने मुर्शद साडा है, जो बंदा जरा थोड़ी सी चिट्टा रंग दा वेख लन, कद काट वेख लन, कहने मुर्शद एक रब दे नेड़े होना है। ये क्राइटेरिया इन लोगों का। तो उसमें आके चीमा साहब ये दर हकीकत बुनियादें गलत हैं, सोचें गलत हैं। और देखें इस डॉक्टर साहब के हालात देखें, अंडर कवर एफबीआई के एजेंट के साथ ही बातें कर रहा था सारी, आगे तो पहुंचे ही नहीं ना, नीचे से बातें कर रहा था। और आज मैं और देखें बात, मैं अमेरिका में बैठा हूं, इन्हीं जिहादियों की वजह से यहां आया था। अब आगे देखें, अब ये जो जहाज भर भर के अफगानियों के यहां पे लाए गए हैं पिछले दिनों में, और बगैर किसी उनको वेट किए, बगैर चेक किए कि ये कौन लोग हैं। इसी तरह सीरिया से लाए गए हैं यहां पे लोग। यहां पे दो चीजें अर्ज करना चाहता हूं। पहले न्यूयॉर्क के अंदर एक उसको कहा जाता था प्रेशर कुकर टेररिस्ट, जिसने प्रेशर कुकर के साथ बम मारने की कोशिश की थी, सेकंड जनरेशन अफगानी था वो। फिर फ्लोरिडा के अंदर एक क्लब के अंदर घुस के, उसने एक गे क्लब था, वहां पे 150-60 लोगों को 100 लोगों को मार दिया था, वो भी सेकंड जनरेशन अफगानी था। तो ये तरह हकीकत कसूर उनका नहीं है, ये उनका कसूर नहीं है। सांप जब डसता है तो सांप का कसूर नहीं होता, सांप को दूध पिलाने वाले का कसूर होता है। यही बात डोनाल्ड ट्रंप कहता था, इनको वेट करके लाओ यहां पे, सोच इनको देख के लाओ इनके मोटिव्स क्या है, ये आके क्या करेंगे यहां पे। मेरे खिलाफ मुझे पता है चीमा साहब मेरे खिलाफ मेरी अपनी कम्युनिटी बोलती है, लोग बोलते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, अगर आपको अमेरिका पसंद, ये क्रिश्चियन कंट्री है, इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री। मैं यहां पे लॉ स्कूल में गया, मेरे एक प्रोफेसर ने बताया था यहां के कवानीन और यहां के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कैथोलिक रिलीजन का असर है, इंफ्लुएंस है उनका। आपको अगर इनकी क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं है, व्हाट द हेल यू डूइंग हियर? आप क्या कर रहे हैं यहां पे? सऊदी अरब जाओ, दुरे मारन तो होते हो, जाओ सऊदी अरब, जहां आपके लिए नाम उन्होंने रखा है गरीब मस्कीन रफीक, उधर जाओ, यहां के लेने आते हो, उम्र फ्री करो जाके। यहां आ जाते हो क्रिश्चियन कंट्री में,
और शर्म करो, इंग्लैंड के अंदर भी यही हालत है। वहां पे एक हमारा पाकिस्तानी लीडर वो खड़ा होकर मुसलसल कहता है कि हम लंदन का नाम चेंज करेंगे, हम इंग्लिस्तान का नाम चेंज करेंगे, यहाँ शरिया इन्फोर्स करेंगे। और जहां की तुम जम पालो पहले वहां तो शरिया इन्फोर्स कर लो। जफरुल्लाह जमाली साहब किसी दफा सुना, मैंने अगले दिन पढ़ रहा था किसी आर्टिकल में, कहीं गए तो उन्होंने कहा जी किसी स्टेटमेंट से उन्होंने पूछा मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं तो मैं अपने मुल्क के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। उस बंदे ने, पढ़ा लिखा बंदा था कोई, उसने कहा जमाली साहब आप मेरिट पे फैसले किया करें। उन्होंने कहा मैं तो खुद मेरिट पे वज़ीर आज़म नहीं बना, तो मैं मेरिट पे किस तरह फैसले करूं। तो ये कैसे आप एक दीवाने के ख्वाब हैं, देखें कौन से पैसे लगते हैं ख्वाब देखने में, सुबह अलग देखा करें, शाम को अलग देखा करें। जिस तरह आजकल बच्चे रोजाना कहते हैं इंडिया तो चांद पे गया, हमारे तो झंडे पे चांद है। ठीक है, बड़ा खुश है, इस तरह ही है, खुश होने में क्या हर्ज। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मैं कल भी कुछ बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठा था वाशिंगटन डीसी में परसों। मोस्ट ऑफ देम दे वर पीएचडी डॉक्टर्स रिलेटेड टू द, और सबकी अच्छी सब्जेक्ट्स में पीएचडीज अच्छे स्कूलों से थी। और द सोल क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क इवन देन दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द रीजन वी गॉट टुगेदर कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और लेकिन जो मायूसगी उनसे देखी मैंने, जिस तरह आपने अर्ज की है कि इस वक्त हमारे सेकंड ईयर के ब्रिटिश एजेंट भी जो है भाग रहे हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर, ये जो ब्रिटिश टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो उन्होंने बनाया था वो तो वही भाग रहे हैं, जाहिर है। लेकिन उन्होंने हैरान कुन किस्म की बातें बताई हैं कि कितने डॉक्टर इंजीनियर इस साल के पहले 3 महीनों में भागे वहां से। दिस इज ऑन द रैकेट ऑन द सिस्टम। ये तो रैकेट पे था, जो मेरे मंडी बहुदिन गुजरात के बच्चे पैदल भागे उनका कोई डाटा नहीं, उनमें से आधे मर चुके हैं टर्की के पास समंदर के अंदर। लेकिन उनकी बद्दुआओं से, उनकी बद्दुआओं की वजह से, मैंने आपको बताया था कि खुदा, गॉड हैज अबैंडन यू नाउ फिजिकली, एंड आई हैव सीन दैट इन मक्का एंड मदीना। आप वहां पे मैंने देखे पाकिस्तानी जाके खाना काबा के को पकड़ के रोते देखे। मैंने फिर वहां सोचता हूँ कि जब जुल्म करते उस वक्त नहीं देखते, वहां खुदा नहीं मौजूद। दो चीजें मुझे सख्त एतराज है अपने पाकिस्तान पे, मादरे मिलत पर खौफ खुदा नहीं है और मौत पे यकीन नहीं है। ये मैं 25 करोड़ लोगों को आज बता देता हूँ। इनको ना खौफ खुदा है ना मौत पे यकीन है। अगर ये दो चीजें हो तो इतना जुल्म अपनी माँ के साथ नहीं करते। ये मादरे मिलत है, इसको मादरे मिलत कहा जाता है। लेकिन चले चीमा साहब, जो जिस हाल पे जिस चीज को देखा जाता है पकड़ा जाता है नीचे, करप्शन की स्टोरियां हैं, दास्तानें हैं। और हाफिज साहब को भी पता है, हाफिज साहब फ्रेंच नहीं है, यहीं की जंपल है और ताकतवर तरीन इंसान है इस वक्त पाकिस्तान में। और आज if he doesn't carry any will to stop it, too bad, then nothing, there is no solution for Pakistan, there is no solution. बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये महंगाई की वजह से तो इस वक्त बड़ा क्राइसिस है और कहा जा रहा है कि फसादात भी हो सकते हैं अगर हुकूमत ने नोटिस ना लिया और इस तरह की चीज़ें। डॉक्टर साहब, डॉलर भी जो है वो 300 क्रॉस कर चुका हुआ है और उसमें भी हुकूमत के पास कोई सलूशन नहीं है कि डॉलर को क्या करना है। सियासी जमातें भी मौजूद नहीं हैं सिस्टम के अंदर। इस वक्त फ्लड्स जो हैं वो सतलुज दरिया के अंदर हैं और एक बहुत बड़ा साउथ पंजाब का हिस्सा जो है वो फ्लड्स में बह जाएगा। और इस इन बिटवीन हमें, आपको पता है, ये तो इंटरनल डायनामिक्स आई हैं। हमने ब्रिक्स पे बात नहीं की थी डॉक्टर साहब, ब्रिक्स में भी पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं किया गया, इंगेज नहीं किया गया। आप कैसे देखते हैं, ईरान ब्रिक्स का हिस्सा बन चुका है जिसके ऊपर ग्लोबल सैंक्शंस हैं डॉक्टर साहब, और हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं हैं। हम जो है, कहा जाता है कभी चाइनीज़ ब्लॉक में है, कभी अमेरिकन ब्लॉक में है, सारे बेनिफिट तो इंडिया लेके जा रहा है अमेरिका से। ये ब्रिक्स का हिस्सा ना बनना आपको क्या लगता है? और ये जो पाकिस्तान के डॉलर पे प्रेशर है, इस पाकिस्तान के रुपए पे जो प्रेशर है और डॉलर जो तगड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है ये 300 क्रॉस कर गया, ये तो फ्री फॉल में है? चीमा साहब, इससे पहले कि मैं उस ब्रिक्स पे बात करूं, मैं बात ये करना चाह रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान का हल क्या मौजूद है। एक किसी इकोनॉमिक्स के हाई स्कूल के किसी कॉलेज लेवल के बच्चे से पूछा जाए तो बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो वहां पे कारोबार नहीं होगा। जब तक कारोबार ठीक नहीं होगा, इकोनॉमी नहीं ठीक होगी। ये जो आपके सारे बाहर के लड़के पढ़ के आए हुए हैं सीएसएस अफसर, सारे इनको नहीं पता ये सारा कुछ कि जहां बमों के साए में तरक्की हो सकती है मुल्क के अंदर, जहां बम पड़ रहे हो, जहां अदालतें इंसाफ न कर रही हो, सियासी हो, वहां पे आपके पास क्या सियासी प्लान होगा? और सियासी, आप कह रहे हैं सियासी पार्टियां या असेंबलियां नहीं है, ये कैसे सियासी, ये कौन सी सियासी पार्टियां हैं? ये तो फैमिली एंटरप्राइज है रिश्वत के सारे, ये तो फ्रॉड के फैमिली एंटरप्राइज है सारी। पार्टियां कौन सी हैं? इलेक्टेबल्स क्या कि आप क्या वही पार्टियां चेंज होकर फिर वही बंदा 250-300 फिर पहुंच जाएगा, सारे फ्रॉडी फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ये हल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का हल अकाउंटेबिलिटी है, एक्सपोर्ट है, इकोनॉमिक इमरजेंसी है, मेरिट पे फैसले करना है, अदालतों के सिस्टम चेंज करें। ये डॉक्टर आप जिस तरीके से जज भर्ती करते जज बनाते हैं, सिस्टम चेंज करेंगे। कौन करेगा? ये सिर्फ एक बंदा कर सकता, हाफिज साहब। हाफिज साहब को पता है सारा। अब उनकी करने की ख्वाहिश ना हो तो वो तो बात से इंपोर्ट नहीं हो सकती ना। ख्वाहिश तो अंदर से ही पैदा होनी है। पाकिस्तान को किसी पाकिस्तानी ने बचाना है। हफीज शेख के पास इसका कोई हल नहीं है, बाकर साहब के पास हल नहीं है,
दे वर्क हियर इन वॉशिंगटन डीसी, वो आधा उनका 70% दिमाग इज अमेरिकन। उनको क्या दर्द है पाकिस्तान का? उनके पास तो ग्रीन कार्ड है, सिटीजनशिप है, घर हैं वॉशिंगटन डीसी में, दे आर लिविंग हैप्पीली एवर। व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? एक को मर्दे मोमन तो पाकिस्तान से पैदा होना, जिसके बीवी बच्चे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है। ये जो लंदनियर है, आप मेरी छोटी सी, आपके शहबाज शरीफ साहब कहां है? अभी 10 दिन हुए उन्हें हुकूमत छोड़े, लंदन आ गए कार अपने, देखे ना, ही इज लंदन बेस्ड, वो लंदन में है, लेकिन शर्म 25 करोड़ लोगों को नहीं आ रही है। लेकिन चीमा साहब, ये दर हकीकत इसका हल जो है वो सिर्फ किसी पाकिस्तानी में है, और वो पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी ही ढूंढना पड़ेगा। मैं बड़ी अरसे से मिन्नतें कर रहा हूं, खुदा राजे इंपोर्टेड चीज़ां दे शौक तो जान छुड़ा लो। ए इंपोर्टेड अगे अमीरुल मोमिनीन आए सन, उनकी कैबिनेट देख लो, आधी ब्रिटिश थी आधी अमेरिकन थी, कुछ शर्म करो यार। और आज फिर उन्हीं से अपील हो रही है कि वकीलों के खर्चों के लिए ओवरसीज अमेरिकन पैसे दें। डॉलर क्यों? डॉलर स्ट्रॉन्ग है ना, वो कहते डॉलर पाए, डॉलर बखा मेरा मूड बने। और उनके 7 अरब रुपया उन्होंने लिया था टिकटों के माध्यम में, जब टिकट दे रहे थे 7 अरब रुपया, वो किधर गया? लेकिन हर जगह देखे तो फ्रॉड है, धोखा है हर जगह, किसी की नीयत ठीक नहीं है। वो कहां से लाएंगे आप? पाकिस्तान को ठीक करने की नीयत चाहिए आपको, वो कहां से लाएंगे आप? फॉरेन पॉलिसी के बारे में मैंने आपसे बात की, जलील साहब आए, आते ही बड़ा खूबसूरत बयान दिया कि भारत के साथ हम रिलेशनशिप अच्छे करेंगे। साथ ही में शाल मलिक जो है एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल, जिसका हस्बैंड यासीन मलिक इन टेररिज्म प्रूवन इन द प्रिजन इन इंडिया, उसको कैबिनेट में ले लिया। हर चीज के अंदर कंफ्यूजन है, हर चीज के अंदर डबल गेम है। तो लोग इतबार दुनिया अब किस तरह आपसे करे, किस तरह, हाउ यू वांट द वर्ल्ड टू मूव फॉरवर्ड विद यू, हाउ इट इज पॉसिबल, दैट इज द क्वेश्चन। अब ब्रिक्स के बारे में जो बात कर रहा था चीमा साहब, ब्रिक्स इस वक्त बन चुका है सियासी अखाड़ा। इस वक्त अब सियासी अखाड़ा इसलिए बन चुका है कि उनके मोटिव्स देखें जरा। दे आर डायरेक्ट थ्रेट टू द अमेरिका एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ब्रिक्स की अपनी करेंसी क्या थ्रेट है? डॉलर को थ्रेट है, इनके डॉलर को पे थ्रेट है। उसके बाद वो कहते हैं हम अपनी तिजारत अपने साथ करेंगे, अपनी करेंसी में करेंगे। और जो नया बैंक उन्होंने बना लिया है, दैट इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज। और उसके अंदर जो नए ब्लॉक के अंदर जो सियासी खाड़ा ब्रिक्स इसलिए बना है कि वहां पे जो रशिया और चाइना अलायंस है इस वक्त, वो सामने बिल्कुल खुल के आ चुका है। और इस वक्त अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है तो भारत कर रहा है। भारत पहले उनकी एक्सपेंशन पे खुश नहीं था, एक्सपेंशन कह रहा था ना करें, लेकिन प्रेशर जब बढ़ा तो उन्होंने प्रेशर उसमें किया और 6 नए कंट्रीज को उसमें जगह दी। करेंसी को उन्होंने अभी फिलहाल रिजेक्ट किया है। बल्कि जो साउथ अमेरिका के इस वक्त सदर थे, उन्होंने कहा था कि अभी पहली फेज है, सेकंड फेज भी आएगी। तकरीबन 22 मुमालिक हैं, वो अप्लाई कर चुके हैं, 40 मुल्क दे आर इंटरेस्टेड इन, दे हैव शोन देयर इंटरेस्ट इन इट। अब आपने बात की है कि पाकिस्तान क्यों नहीं है। पाकिस्तान किस मुंह से जाएगा वहां ब्रिक्स में? ना कुछ देने को है ना कुछ लेने को है। आप तो वहां जाएंगे जहां से लेने को है, क्यों देंगे आपको? नहीं, रिटर्न में क्या देंगे आप? पहले तो आप जिहाद बेचते रहे, अब वो दुनिया को चाहिए नहीं जिहाद, उनकी बेचना जी, उन मूंगफलियां बेचनी है। अब इसमें दुनिया लेना कुछ नहीं, आपके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं है। आप कभी इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान के सिर्फ दो चीजें आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं। IMF को बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एटॉमिक पावर है, हो सकता है यूक्रेन में हो सकता है आपको ताइवान में हमारी मदद मिल जाए, आप ये बेच रहे हैं अमेरिका को। उधर आप CPEC वालों को बेचते हैं, उनको कहते हैं ग्वादर तक आपकी गाड़ियां ले जाएंगे, आपका सामान ग्वादर तक ले जाएंगे, ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कितनी खूबसूरती से बेच सकते हैं। हमारे CSS अफसर, हमारे करप्ट सारे लगे हैं इसमें तैयारियों में कि दोनों ग्रुपों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। और यही आपके बैलेट के ऊपर है। सियासी बच्चे तो जो होते हैं ना, जिधर साहब कहता है ब्रिटिश वॉइस राय जहां कहता है, सियासी बच्चे तो वहां भाग पड़ते हैं ना, उनके पल्ले क्या है? वो कुछ भी नहीं है, वो तो पीछे पीछे ना छिलके खा लेते हैं इनके उठा के। असली माल जो है वो तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट खाती है सारा कुछ, हर वारदात में से। लेकिन चीमा साहब, उसमें ब्रिक्स जो है इस वक्त, जो मैं 2-4 उसकी चीजें बताना चाहूंगा साउथ अफ्रीका से, जो मुझे खासकर जो मैंने दोज आर वेरी फैसिनेटिंग, वेरी नाइस टू मी। मैटर ऑफ फैक्ट कि मोदी साहब जब स्टेज के ऊपर गए तो उन्होंने सबसे पहले नीचे से अपना भारत का झंडा उठा के जेब में डाला था। दैट वाज रिमार्केबल। ये मेरा मकसद, दिन ब दिन जो नेशनलिज्म के नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं भारत को, आई विश कि somebody can duplicate in पाकिस्तान। मेरी ख्वाहिश है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी मॉडल आना चाहिए पाकिस्तान। कोई लोकल बंदा उठे, कोई चाय वाला उठे नीचे से, कोई समोसे वाला उठ जाए, ये जान छूट जाए हमारी ब्रिटिश एजेंटों से किसी तरीके से। तो एक तो वहां से ये नजर आई मुझे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये थी कि चाइना का जो मिस्टर प्रेसिडेंट शी है, वो उसमें नहीं आए, ये स्नब किया उन्होंने कि वो नहीं आए उसमें अपनी स्पीच देने के लिए। कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ चाइना डिलीवर द स्पीच। और शायद उनके पहले पता चल चुका था कि मोदी साहब आएंगे या मोदी साहब अपने एक्सपेंशन पर राजी हो चुके हैं, तो शायद उसमें ये वजह बनती हो। लेकिन जो एक्सपेंशन में इंडिया ने अपनी आमादगी का इजहार किया है, दैट इज डिफीट टू अमेरिका, क्योंकि चाइना इज गेनिंग मोर इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड, रशिया इज गेनिंग मोर इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। और ये जो मुमालिक जितने पहले ब्रिक्स का हिस्सा है,
और जो ममालिक अभी इसमें नए 6 ऐड किए हैं उनमें एक चीज कॉमन है, उन्होंने आज तक यूक्रेन की जंग को कंडेम नहीं किया। दे आर ऑन बोर्ड विद रशिया, दे आर ऑन बोर्ड विद चाइना। तो ये सबसे बड़ी रीजन है। तो बेसिकली इस डायरेक्टली अगर देखा जाए तो दिस इज डिफीट टू यूएस एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि मोदी का मॉडल चाहिए पाकिस्तान को भी, मतलब कि भाई पाकिस्तान में तरक्की करने के लिए पाकिस्तान को भी भाई साहब मोदी मॉडल चाहिए भाई साहब। बहुत ज़्यादा नीड हो गई है पाकिस्तान को मोदी मॉडल की भाई साहब, ठीक है। मोदी मॉडल इतना सर चढ़ के बोल रहा है भाई ठीक है। तो भाई इसमें क्या है ना, मतलब कि भाई मोदी मॉडल भाई साहब, मोदी का जो मैजिक है ना, मतलब कि वो भारत के अंदर वो एक दिन में नहीं मतलब कि आया है भाई साहब। वो मतलब कि भाई जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मतलब कि जब 2000 के टाइम पे मतलब कि भाई गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वक्त से 3 बार के मुख्यमंत्री का मतलब कि 3 बार के मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस था उनको, ठीक है भाई साहब। मतलब कि स्टेट में रहते हुए 20-25 साल उनको हो चुके हैं, 25 साल के करीब हो चुके हैं भाई साहब स्टेट का हेड रहते हुए। भाई स्टेट के हेड रहते हुए इतना एक्सपीरियंस लेके आए हैं। और भाई साहब उन्होंने जो गुजरात में जो मतलब कि भाई तरक्कियाँ करी है ना भाई, गुजरात की तरक्की भाई साहब गुजरात की तरक्की भाई बहुत हुई है भाई साहब मोदी जी के राज में, ठीक है भाई साहब। मोदी जी की सरकार में भाई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, मोदी जी के राज में। और मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करवाए हैं जिससे भाई साहब उनका मतलब कि भाई साहब कद इतना बड़ा है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है भाई। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि मोदी जी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है गुजरात में। गुजरात ट्रांसफॉर्मेशन अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिगिनिंग फ्रॉम हिज टेन्योर एज चीफ मिनिस्टर 2001 से 2014 तक, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटर में आ गए थे। सेंटर्ड ऑन रिबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज एंड एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन। दिस इज गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस फोकस्ड heavily on rapid industrializations and has been expanded into national policy templates, ठीक है। की डेवलपमेंट माइलस्टोन्स अंडर हिज लीडरशिप इंक्लूडेड, ठीक है। पहला है इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मोदी चैम्पियनड द biennial vibrant Gujarat summit which positioned the state as an investment hub and attracted major global and domestic corporation like टाटा, सुजुकी एंड फोर्ड। मतलब कि भाई साहब इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मोदी ने मतलब कि भाई साहब वाइब्रेंट गुजरात समिट कराई थी, जिसमें भाई स्टेट के मतलब कि भाई साहब जो मतलब कि मेजर ग्लोबल डोमेस्टिक कॉरपोरेशंस है ना, लाइक टाटा एंड सुजुकी को, उनको वहाँ को इनवाइट करा था, ठीक है। एनर्जी एंड पावर रिफॉर्म्स, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ज्योतिग्राम योजना सक्सेसफुली सेपरेटेड एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक पावर सप्लाई, ensuring 24/7 uninterrupted power for rural households and scheduled cost efficiently सप्लाई फॉर फार्मर्स। मतलब कि भाई साहब एनर्जी और पावर के ना रिफॉर्म्स करे थे, मतलब कि एनर्जी और पावर के सेक्टर में मोदी ने रिफॉर्म्स करे थे, ठीक है। वैसे ज्योतिग्राम योजना चलाई थी जिसमें सक्सेसफुली करा था एग्रीकल्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी के लिए जो होता है ना सब कुछ, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई थी और डोमेस्टिक पावर सप्लाई करवाई थी 24/7 अनइंटरप्टेड, वो भी गाँव के क्षेत्र में, ठीक है भाई साहब। मतलब वो भी कम सस्ती दरों पर, ठीक है, सस्ते रेट पर। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बनाइजेशन, मेजर investments in highway, ports and power grids modernized the state urban landscape, were heavily transformed through public spaces like the Sabarmati riverfront and continued urban planning under state Swarnim Jayanti schemes, ठीक है। Agriculture and innovation through water management project like the Jai Mandir initiative and the completion of major irrigation arteries like the Sardar Sarovar Dam, Gujarat saw high agricultural growth, notably in cash crops such as cotton, ठीक है। Social initiative, flagship state schemes for primary education like Kanya, Kalyavani,
योजना फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड maternal health care. Chiranjeevi Yojana laid the groundwork for policies that were later replicated at the national level. While the state boasts industry leading growth and infrastructure, critics have historically pointed out severities in human development indices, nothing that rural and lower caste populations sometimes lagged behind urban and corporate beneficiaries. ठीक है, तो भाई मोदी सब मतलब कि इसका सारा का सारा अर्थ निकलता है कि मोदी जी के राज में मतलब कि भाई साहब इतनी डेवलपमेंट इतनी योजनाएं चलाई गई थी जिसकी वजह से भाई साहब आम आदमियों को जो गरीब तबका है उनको भाई साहब ऊपर लाया गया था। ठीक है भाई साहब, जिसकी वजह से भाई साहब मोदी जी की मतलब कि एक लहर चली थी, वो सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे भारत के अंदर लहर चली थी, जिसकी वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए भारत के। ठीक है भाई साहब, मतलब कि डेवलपमेंट में वो बने हैं भाई साहब, मतलब कि किसी ने मतलब कि कोई उछाल दिया, मतलब कि किसी ने नाम उछाल दिया, कोई नाम बढ़ा दिया, ऐसा कुछ किसी का सपोर्ट से नहीं बने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भाई अपने दम पर बने हैं, काम करके आगे बढ़े हैं। ठीक है भाई साहब, और भाई साहब जब प्रधानमंत्री बनने के बाद इतने बड़े बड़े फैसले लेना भाई साहब मजबूत सोच वाली सरकार ही कर सकती है, मजबूत जो लक्ष्य रखती है ना सरकार वो ही कर सकती है सारे काम जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करके गए ना भाई, करके जाएंगे। तो भाई मान लो कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब कि भाई साहब PhD करी जाएंगे भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सोच पर कि भाई साहब कि भाई वो कैसे इतने आगे बढ़े, मतलब कि कैसे मतलब कि भारत को देश को आगे बढ़ाया है भाई साहब। उन्होंने भारत को भी देश को आगे बढ़ाया और अपनी पार्टी को भी नंबर 1 पे लेके गए हैं भाई साहब। ये क्योंकि भाई साहब जहाँ से आए हैं भाई साहब पार्टी माँ होती है, पार्टी उनके लिए तो पार्टी माँ ही है ना भाई साहब। माँ ने इनको इतना आगे बढ़ाया और भाई साहब माँ के लिए इतना कराया उन्होंने और भारत के लिए इतना कुछ कराया, तो भाई साहब हेड्स ऑफ है। तो खैर दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोरंजन बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।